जय हो जय हो जय हो मेरे प्यारे बब्बर शेरों और शेरनियों। कैसे आप सब लोग लड़ने और पढ़ने के लिए तैयार? आज हम लोग बायोट सवर्ट लॉ को डिटेल में देखेंगे। उसका एक एप्लीकेशन देख लेंगे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। कल हम लोगों ने मैग्नेटिज्म की शुरुआत कैसे हुई इस पर चर्चा की थी, बहुत डिटेल में उसे डिस्कस भी किया था। आज का डिस्कशन विद इन 20 मिनट्स हम लोग यही रखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको डेरिवेशन भी मिल जाएगा। बायोट सवर्ट लॉ मतलब वायर्स के लिए, स्ट्रेट वायर्स के लिए कैसे क्या आया, इन सारी बातों पे। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, एंड तक देखिए, आइए समझिए। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोट सवर्ट लॉ, और मतलब ये सबसे बेसिक लॉ है मैग्नेटिज्म के लिए, सबसे बेहतरीन सबसे बेसिक लॉ है मैग्नेटिज्म के लिए। इससे बेस्ट कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग बेटर देन दिस। तो ये बायोट सवर्ट लॉ क्या है, कैसा है, सबसे पहले ये देखिए। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। क्या है ये? एक्सपेरिमेंटल लॉ है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट? एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। बेस्ड ऑन, ये लिखना गलत नहीं होगा कि दिस इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। देखिए क्या है, कंसिडर ए करंट कैरिंग वायर। कोई करंट कैरिंग वायर को आप कंसिडर कीजिए, ऐसा कोई करंट कैरिंग वायर है, और उससे कुछ आर दूरी पे आर डिस्टेंस पे, या हम यूं कहें कुछ आर डिस्टेंस पे ये डीएल थिकनेस का, डीएल लेंथ का एक एलिमेंट है। इसमें करंट ये कैरी कर रहा है आई। कितना करंट कह रहा है? आई कैरी, आई। ये एंगल जो बना रहा है इसके साथ एलिमेंट थीटा है, सही है, इस पी पॉइंट पे। अब अगर मुझे यहां पे टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, देखिए इन सब की शुरुआत किसने की? ऑर्स्टेड ने की, जेम्स क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ये हमने कल देख चुके हैं। तो ऑर्स्टेड ने क्या किया? ऑर्स्टेड ने वही मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कॉम्पस लेके गया, किसके पास में? वायर के पास में। और वायर के पास में जब वो उस कॉम्पस को लेके गया, उसे डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ा। तो बायोट सवर्ट क्या करते हैं कि ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अब वो इस बात में इच्छुक हो गए, वो इस बात को लेके कंसर्न हो गए कि हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है कि वहां पे एग्जैक्टली क्या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ये उसमें इंटरेस्टेड थे। ठीक है, तो टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी दे वर मच मोर इंटरेस्टेड। तो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस, इन्होंने ऑब्जर्वेशन से क्या पाया? तो देखिए बच्चों, ऑब्जर्वेशन से इनको क्या पता चला? ऑब्जर्वेशन से ये देखते हैं कि अगर हम लोग यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डीबी की बात करें, डीबी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल, आईडीएल। आईडीएल क्या है? करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या है? वेक्टर। और इसकी दिशा क्या होगी? डायरेक्शन इज ऑफ करंट फ्लो। जो करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन इसकी भी होगी। सही है।
आइडियल को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट, छोटू सा करंट एलिमेंट। तो आइडियल हम लोग इसको ये बोल के चल रहे हैं। आइडियल क्या है? छोटू सा करंट एलिमेंट है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। इज इट क्लियर? आइडियल क्या है? छोटू सा करंट एलिमेंट है। इज इट क्लियर? है ना? और डीबी नहीं, इसको बी ही बोल दो ना, क्या दिक्कत है? लेट अस कॉल इट एज बी, नॉट डीबी। मैग्नेटिक फील्ड, छोटी मैग्नेटिक फील्ड है, वो अलग बात है। तो इस आइडियल करंट, यहां से करंट जाएगा तो इसको करंट एलिमेंट बोल दिया, करंट एलिमेंट छोटू सा, ठीक है? ओके, तो अब देखते हैं कि इनने ऑब्जर्वेशन में और क्या क्या देखा। इन्होंने देखा कि B इज प्रपोर्शनल टू आइडियल, B was proportional to sin theta. अच्छा, then B was also proportional to inverse of R squared, inverse square law. कंबाइन करो, कंबाइनिंग, जैसे ही आप इसे कंबाइन करोगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए, B प्रपोर्शनल कंबाइंड वैल्यू आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर्ड। सही है? आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P कहां से? फ्रॉम द करंट एलिमेंट, फ्रॉम द करंट एलिमेंट। सही बात है, फ्रॉम द करंट एलिमेंट। तो उस करंट एलिमेंट से जो दूरी है वो कितनी है? R है, पॉइंट P की। अब देखो, इसमें इन्होंने जो कांस्टेंट लगाया वो ये था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर्ड। क्लियर है? हाँ या ना? यही बात है, बहुत अच्छे। तो अब ये हमारे पास में B जो आया वेक्टर फॉर्म में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये बताता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है। आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर्ड आर कैप। ठीक है? अरे बोलो यार, यस और नो? ऐसा ही होगा, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, इसमें यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही बात है। अच्छा, अब देखो, कोई भी वेक्टर आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। किसका? जिस पॉइंट को निकालना है, कहां से? करंट एलिमेंट से। वही तो रेफरेंस लेके चल रहे हो आप, नहीं? अच्छा, किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका, उसका मैग्नीट्यूड आर कैप, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। सही बात है, चमका दो। बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा आर अपॉन में आर स्क्वायर्ड इंटू आर का मैग्नीट्यूड। तो आप देखो, आइडियल एक वेक्टर है, आर एक वेक्टर है, साइन थीटा है, तो आप कैसे लिखते हो इसको? मतलब आप इसको लिखते कैसे हो? क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो ना, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। देखो, बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया। यहां गया आइडियल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। लेकिन हमारा काम इसी से चल जाएगा। ये इसका क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है अगेन, तो किससे निकालोगे? राइट हैंड थंब रूल से निकालोगे डायरेक्शन। उन सब पे चर्चा करेंगे। एक बार ही आप इसे कॉपी कर लें जरा, काइंडली कॉपी दिस डाउन, प्लीज कॉपी इट डाउन, फिर आगे चलते हैं। कर लीजिए इसे, कॉपी इट डाउन। ठीक है, राइट? नेक्स्ट,
मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हम लोग कहते हैं इसे, म्यू नॉट को, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ चलेगी। ठीक है, टेस्ला, हेनरी, ये सारी चीजें हम लोग यहां पे देखेंगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा डेरिवेशन करवा दूं, फिर इनकी वैल्यूज साक्षात में लिखवा भी दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, किसकी वजह से देख रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। तो इनफाइनाइट वायर ये कैसा है? स्ट्रेट है भाई, स्ट्रेट, सीधा है, कोई कर्व वगैरह नहीं है, तभी तो इनफाइनाइट एकदम लंबा सा है। ओके, आओ चलो देखते हैं। तो वैसे तो इसके फॉर्मूले वगैरह बता दे जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसके डिटेल में लेके चलूंगा। ये मान लो ये रहा, ठीक है, पॉइंट यहां पे सेंटर है, ये रहा पॉइंट P, सही। अब यहां पे मैं एक करंट एलिमेंट ले रहा हूं, ये रहा, ये है dl, कितनी लेंथ है इसकी? dl, और यहां से यहां तक की लेंथ में लेके चल रहा हूं l, स्मॉल l। क्लियर? मतलब dl वैसे दिखाने में आपको बहुत बड़ा दिखा दिया है बहुत छोटू सा। क्लियर है? अब देखो, ये यहां से कुछ दूरी पे है, इस दूरी को मैं बोल दे रहा हूं s। कितनी दूरी है? s। ये एंगल जो बना रहा है इसको मैं नाम दे रहा हूं अल्फा। कितना नाम दे रहा हूं? अल्फा। ये एंगल यहां से बना रहा है, इसको मैं नाम दे रहा हूं थीटा, और ये जो दूरी है ये है r। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई समस्या नहीं, बढ़िया। अब सुनिए, मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई कि ये यहां से भी कनेक्टेड मान सकते हैं इसके एंड से। ठीक है, एक बार में डेरिवेशन देख रहे हैं, फिर इनफाइनाइट वायर के लिए भी लगा लेंगे। फॉर अ करंट कैरिंग, इनफाइनाइट वायर अभी के लिए हटा दो, करंट कैरिंग वायर सिंपल है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब ये जो एंगल्स है ना, ये वाला एंगल इस तरफ हो गया θ1 और इधर हो गया आपका θ2, या θ1 नीचे की तरफ, θ2 मतलब जो टेक्स्ट में करते हैं ना जिस हिसाब से, वैसा कर दे रहा हूं, θ2 और इधर हो गया नीचे की तरफ θ1। सही है भाई, कोई टेंशन नहीं, ये समझ गए यहां तक। अब थोड़ा सा इन ट्राइंगल्स का नामकरण दे देता हूं मैं, इजी रहेगा आपको देखने में। ये देखो, ये पॉइंट हो गया P, ये मान लो N, और ये हो गया O, ये एंगल है 90 डिग्री। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, फ्रॉम बायोट सवर्ट लॉ। अब देखो, अगर मैं बायोट सवर्ट लॉ की बात करूं तो मेरे बच्चे, बायोट सवर्ट लॉ के हिसाब से यहां पे क्या होगा, प्लीज पे अटेंशन। बायोट सवर्ट लॉ के हिसाब से यहां पे क्या होगा, एक बात समझो, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, देखते जाओ, ड्यू टू किसकी वजह से? करंट एलिमेंट, ड्यू टू करंट एलिमेंट आईडीएल। आई करंट जा रहा है यहां पे यार, ये मेंशन करना भूल गया, आई करंट जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगी देखो, इसको मैं डी भी बोल दे रहा हूं, वो मैं लिख दे रहा हूं आई, अरे सॉरी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट तो चलेगा ही ना, आईडीएल साइन अल्फा है। सर ये कैसे? बिकॉज देखो, एलिमेंट एंगल कितना बना रहा है? अल्फा बना रहा है। कितनी दूरी पे है? एस पे है, आर पे तो ये सेंटर है। हाँ या ना? सही है, आगे बढ़े। क्लियर?
बढ़िया। अब इसमें एक चीज देखो, अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री। क्यों सर? इस ट्राइंगल में देखो, ये व्हाइट वाला और ये येलो वाली लाइन से जो बन रहा है छोटा वाला ट्राइंगल, अल्फा थीटा, सही बात है, 90 डिग्री। तो अल्फा कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, और साइन अल्फा है बराबर साइन इस तरफ भी करोगे कॉस थीटा हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, कॉस थीटा हो जाएगा ना, सही बात है। यानी कि साइन अल्फा की जगह हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। यह बात क्लियर हो गई, यह बात क्लियर हो गई भाई। तो अब देखो, जब इसमें कॉपी करो जल्दी, ठीक है, तो आपके पास में क्या आ गया? डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और यहां क्या है? आई डीएल कॉस थीटा अपॉन एस स्क्वायर्ड। अब यार वेरिएबल डीएल है और आ रहा है थीटा, और थीटा तो वेरी कर रहा है ना, आप नीचे से ऊपर जाओगे तो थीटा वेरी कर रहा है, लेकिन यार किसके रिस्पेक्ट में? डीएल। तो डीएल अपने को चाहिए भाई। तो देखो एक चीज कर सकते हो, टेन थीटा लगाओ, टेन थीटा लगाओ, टेन थीटा, एल बाय आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, लिख सकते हैं इसको, एल बाई आर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि एल बराबर आर साइन थीटा आया, अच्छी बात है। तो डीएल कितना हो गया? आर, हाँ टेन थीटा है ना, ये साइन थीटा क्यों, हाँ, कुछ भी, टेन थीटा, सॉरी। तो इसका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई डी थीटा। बोलो, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया, अच्छा डीएल हो गया। अब एस पे चल लेते हैं, आओ कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा कितना हो जाएगा इस ट्राइंगल में? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आर बाय एस, सही बात है सर, आर बाय एस, सही है। तो इसका मतलब एस की वैल्यू क्या आ गई? आर अपॉन कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा होता है, तो आर सेक थीटा, ये हो गया एस, सही बात है। तो एस स्क्वायर्ड कितना हो गया? आर स्क्वायर्ड सेक स्क्वायर्ड थीटा, बढ़िया, कोई टेंशन हिच नहीं है। रिप्लेस कर दो सबको, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल, सबको पुट करो, क्या आ गया देखो? डीबी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इनटू, यहां जाएगा आपका आई, और एल की जगह चेंज हुआ है ना, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर्ड सेक स्क्वायर्ड थीटा। तो मुझे लगता है ये जो सेक स्क्वायर्ड थीटा है और ये सेक स्क्वायर्ड थीटा, ये तो पहले निपटेंगे, इनको काट दो, क्या दिक्कत है, सही है। और एक आर से आर उड़ जाएगा, है ना भाई? ये चीज होगी या नहीं, दिख रहा है आपको साफ साफ? बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए डीबी की वैल्यू क्या आ गई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में आर। बोलिए, इस प्रकार से ये निकल के आएगा, हाँ या ना? इस प्रकार से ये निकल के आएगा, कॉपी कर लीजिए जल्दी से, कॉपी कर लीजिए, कॉपी इट डाउन प्लीज। हो गया? चलो आगे बढ़ो। तो डीबी हमने ये तो लिख लिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर, ये हो गया आई, ये भी कांस्टेंट है, कॉस थीटा डी थीटा, वेरी कौन कर रहा है? कॉस थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, आपके पास में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नहीं, अब ये कहां से कहां वेरी कर रहा है देखो तो,
कहां से कहां वेरी कर रहा है? ओ से पी पे जा रहे हैं ना? नहीं, इनफैक्ट ओ से पी पे नहीं है ये, ना 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 ना, इंटीग्रेशन यहां छोड़ो, यहां देखो, ये देखो एक एंगल θ2, ये नीचे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे, इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, सही बात है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो कहां से कहां जा रहे हो? -θ1 से +θ2 के बीच में, क्लियर? तो b कितना आ गया? ये सब तो बाहर आ गए, μ0I अपॉन में 4πr, और ये इसको इंटीग्रेट करोगे कितना आ गया? sin थीटा, कहां से कहां? ये चल रहा है -θ1 से +θ2, इतना चल रहा है। अब अगर ये बात है तो b की वैल्यू अपन क्या लिख देंगे? μ0I अपॉन 4πr साइन ऑफ θ2 माइनस साइन ऑफ -θ1। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, उधर आके प्लस हो जाएगा। अब b का वैल्यू कितना निकल के आ गया? b का वैल्यू आ गया μ0I अपॉन में 4πr साइन θ2 प्लस साइन θ1। ये आप पढ़ते हैं डायरेक्ट एज इट इज, डेरिवेशन आपके सामने है, पूछा जा सकता है। समय भी हो गया, कॉपी कर लीजिए, दिस इज प्रीटी मच इट। अब बस इसका एप्लीकेशन कल देखेंगे बायोट-सावर्ट लॉ का, ओके? रिंग में, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में, सेमी इनफाइनाइट में, सब में देखेंगे। कॉपी इट डाउन, जस्ट कॉपी कर लें पॉज करके। चलो यार, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।